वालेकुम व्यूअर्स एलिजा आर्ट गैलरी में आर्टिस्ट के हवाले से एक नई जर्नी आज से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के जो आर्टिस्ट हैं काम करने वाले हमारे असातिज़ा भी होंगे, कुछ कोलीग्स होंगे, तो उनका हम जर्नी जो है उनकी डिस्कस करेंगे। वो इस हवाले से कि आने वाले जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा ये इक़दाम होगा, और जो सीखने वाले हैं जिनका काम लर्निंग से लेके एक प्रोफेशनल लेवल तक जाना चाहिए, उनको भी ये आइडिया हो कि किस तरह से आप अपनी जर्नी स्टार्ट करें और किस तरह से अपने काम को प्रोफेशनल लेवल तक, गैलरीज तक लेके जा सकते हैं। तो इसी हवाले से आज मेरे साथ मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, आर्टिस्ट हैं, और बल्कि ऑलराउंडर हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। माशाल्लाह हर फील्ड में अपना महारत हासिल है इन्हें। आमिर जमील साहब मेरे साथ आज तशरीफ़ फरमा हैं, तो आइए उनके कुछ जर्नी के हवाले से डिस्कस करते हैं, किस तरह से उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया और किस तरह से अपने काम को लेके चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी बिल्कुल। आमिर भाई बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। ये आपका शुक्रिया है। आमिर भाई वेलकम करते हैं आपको एलिजा आर्ट गैलरी के प्लेटफॉर्म पे। आमिर भाई मैं सबसे पहले अपने व्यूवर्स को ये बताना चाहूँगा, जो आपका स्टार्ट था, जहाँ से अपने आर्ट में आप इन्वॉल्व हुए और जहाँ से आपने सीखने का प्रोसेस शुरू किया। सीखने का प्रोसेस तो ये है कि बचपन से ही मुझे इस काम का, जो आर्ट का शौक़ था। तो एक बताता हूँ कि जैसे मैं अपने यहाँ रहता हूँ गोजरा में, मैं बिलोंग गोजरा से करता हूँ। तो मेरी जर्नी स्टार्ट ये होती है कि जैसे मैं सब कहते हैं कि बचपन से ही काम मैंने शुरू किया, तो मैं वाकई मैंने बचपन से ही काम शुरू किया है, ये स्टार्ट किया है। क्योंकि मैं जब पढ़ता था मैट्रिक में, तो मेरे मोहल्ले में एक बंदा था, वो बिल्कुल स्केचिंग करता था पेंसिल से। उस टाइम पे तो बड़ा मतलब कि अच्छा लगता था मुझे, यार स्केच कर रहा है बंदा, इसको पता नहीं कहाँ से सीखा है, मुझे बड़ा शौक था। तो मैंने उसको देखा, फिर आहिस्ता मैंने काम करना शुरू किया। तो वहाँ मैंने पेंसिल स्टार्ट किया, लेकिन उससे क्या हुआ कि मैं जब कर रहा था तो हमारे यहाँ जानने वाले थे कराची में। अच्छा। तो उनको वो आए थे हमारे यहाँ पास गोजरा में, तो उन्होंने मेरा जब काम देखा ना, वो बड़े इंस्पायर हुए, बोले यार आपका काम अच्छा है। तो उनके करे मेरे एक दोस्त हैं हैदराबाद में, तो मैं आपको वहाँ लेके जाता हूँ अगर आप सीखना चाहते हैं तो। अच्छा। तो मैंने कहा मैं सीखना चाहता हूँ, मुझे तो बहुत शौक है। तो फिर मुझे वो हैदराबाद में लेके गए, और तकरीबन 2 महीने की छुट्टियाँ थी उस टाइम पे। तो मैं गया, वहाँ जाके मैंने काम देखा। वो टीचर थे नादिर बलोच। अच्छा। वो काम करते थे सिनेमा लाइन पे, काफी फेमस रहे हैं। हाँ जी, बड़े फेमस थे वो। एक नादिर बलोच थे, एजाज थे जी तालपुर, वो दोनों ही इकट्ठे काम करते थे। तो जब मुझे वहां लेके गए, अच्छा। तो मैंने वहां काम देखा, तो मुझे तो वैसे ही बहुत शौक था। तो मैंने वहां 2 महीने जब काम सीखा, तो मुझे और शौक बढ़ा। फिर मैंने इसको सोचा कि यार मैंने काम जो करना है लाइफ में, तो यही मुझे काम करना है। जबरदस्त। तो फिर क्या हुआ कि मैं वहां से करके वापस आया, फिर मैंने मैट्रिक अपनी क्लियर की। फिर मुझे शौक हुआ कि मैंने यार मुझे आगे पढ़ना है और आगे इसको लेके जाना है। तो मैं चला गया हैदराबाद में, मेरी फूफा रहती थी, मैंने कहा मुझे वहाँ जाना है। मैंने फिर क्या किया, वहाँ से स्टार्ट लिया यूनिवर्सिटी से। माशाल्लाह। मैं वहाँ पे गया हूँ, पढ़ा है मैंने, वहाँ से इंटर किया, फिर उसके बाद मैंने दाखिला लिया यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स में। जबरदस्त। तो मैंने बोला ये मुझे आगे बढ़ना है, तो मुझे ये करना पड़ेगा। तो आमिर भाई ये जो टैलेंट है किसी भी फील्ड में हो, मतलब हम एक आर्ट पे बात कर रहे हैं, तो जो आप काम कर रहे थे बचपन में, तो जो आपके पास वो जो उस्ताद हजरात थे वो तशरीफ़ लाए, तो उन्होंने जो काम देखा, यानी कि ये अल्लाह ताला की तरफ से आपके गॉड गिफ्टेड है कि वे आपके बाय बर्थ होता है कि आप आर्टिस्ट होते हैं। ये बात यानी कि मेरी करेक्ट है? ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर मेरे अंदर कुछ होता ना होता तो मैं कभी आर्टिस्ट न बन पाता। ये कुदरती था, उसमें अंदर था कि यार मैंने कुछ चीज देखी है, मैं इंस्पायर हुआ उससे। मैं माशाल्लाह। मैंने उसके बाद क्या हुआ कि मैं आहिस्ता आहिस्ता करने लगा। वेरी गुड। और जब करने लगा तो मुझे समझ आने लगी यार ये काम कैसे होता है। मैंने करके दिखाया, उसने बड़ा अप्रिशिएट किया, मुझे यार ये काम बहुत अच्छा तुम्हारा, इसको जारी रखो। मैं करता रहा। फिर जब मैं बता रहा हूँ कि मैं सिर्फ कराची गया हूँ, हैदराबाद में मैंने काम सीखा, उसके बाद मैंने जब मास्टर किया है वहाँ से सिंध से, तकरीबन 2008 से। अच्छा, सिंध यूनिवर्सिटी? हाँ जी, सिंध यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर किया है। अच्छा, किस ईयर में? ये 2008 4 से लेके 8 तक रेगुलर मैंने वहाँ पे ये क्लासेस ली हैं, 4 साल मैंने पढ़ा है। और वहाँ के जो हमारे थे प्रोफेसर, जो डीन थे हमारे, अच्छा, तो वो मोहम्मद अली भट्टी साहब थे। माशाल्लाह। तो उसके बाद टीचर बहुत सारे थे, जो
यहाँ पे भट्टी साहब भी माशाल्लाह बड़े फेमस आर्टिस्ट हैं, बहुत फेमस। तो जब मैंने वहां से काम किया, मास्टर कंप्लीट किया, और उसके बाद क्या हुआ कि मैं चला गया कराची। माशाल्लाह, काम के हवाले से? काम के हवाले से मैंने बोला अब यहाँ से मैंने काम कर लिया है, मैंने पढ़ लिया है, मुझे अब काम करना है फील्ड में। आपने अपने प्रोफेशन को पैशन बना? बिल्कुल, जबरदस्त। जब तक पैशन ना बने तो प्रोफेशन कहाँ से बनता है? वो बिल्कुल पैशन होना चाहिए इंसान में, तब जाकर कोई ना कोई काम आगे बढ़ता है। बहुत अच्छी। फिर क्या हुआ कि मैं जैसे कराची गया, तो कराची में तो मुझे कोई जानने वाला था नहीं। अच्छा। कोई ना आर्टिस्ट जानता था ना मुझे, मैंने कभी कराची देखा था। मैं क्या हुआ कि मैंने नाम सुना हुआ था अब्दुल हई साहब का। वाह, वाटर कलर मास्टर। वाटर कलर मास्टर, उनका नाम सुना था, उनकी बातें मैंने सुनी हुई थी कि वो आर्टिस्टों को बकायदा प्रमोट भी करते हैं तो कहीं गैलरी में ले जाके। तो मैं ऐसे ही चला गया माशाल्लाह। तो उनसे मिला मैं। तो जब मिला तो वो देख के मेरा काम मैंने उनको दिखाया। मैंने बोला मैं आपसे मिलना चाह रहा था, मैं यहाँ कराची में आया हूँ, मुझे कोई नहीं जानता, तो आप ऐसा करें कि मुझे अपने पास रखें या मिले कहीं और, मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि मैंने वाटर कलर उनसे मैंने सीखना था। माशाल्लाह, ये आप डिग्री कैरी करने के बाद से आपका सफर स्टार्ट? बिल्कुल माशाल्लाह। मैं उनके साथ भी, उन्होंने क्या बोला कि हम जाते हैं संडे के संडे आउटडोर काम के लिए, तो आप वहाँ आना, ऑन द स्पॉट पेंटिंग करते हैं। मैंने बोला मैं तो बिल्कुल हाजिर हूँ, मैं जाऊंगा। वाह। तो फिर क्या हुआ कि मैं उनके साथ चलता रहा, माशाल्लाह, जाता रहा। स्टार्ट किया मैंने, वो मुझे फिर बाद में क्या हुआ गैलरी में मुतारा भी करवाया उन्होंने मुझे। फिर वहाँ काम करता रहा गैलरी में। उसके बाद क्या हुआ कि मैं जब काम कर रहा था तो बीच में कुछ बाहर की गैलरी से ना, अच्छा, तो शो होने थे। अच्छा। तो जैसे अली अब्बास साहब हैं, जी, तो उन्होंने तंजीम वगैरह में काम कर रहे थे। वो जो बाहर के वाटर कलर बेनाले था, तो जब वहाँ हुआ तो उन्होंने मुझे बोला कि आप हम पेंटिंग दें। अच्छा। जब मैंने पेंटिंग उनको दी, फिर मैं जब दी तो वहाँ पे मेरा काम रखा उन्होंने। तो उनको मेरा काम जो मैंने आउटडोर काम किया हुआ था, उनमें से ये पेंटिंग पसंद आई, बोले आप ये मुझे दे दें। वाह। तो फर्स्ट टाइम पे 2018 में जब यहाँ पे जामशोर में वो हुआ था बनाले इंटरनेशनल हुआ था, जी बिल्कुल। तो वो वहाँ मैंने पेंटिंग रखी। उसके बाद भी हर साल 2-3 जो है मैंने बाहर की कंट्रीज, इटली हो गया, पेरू हो गया, मलेशिया हो गया, वहाँ भी मेरा काम उन्होंने ये डिस्प्ले किया, करवाया, और वहाँ मेरा काम हुआ। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हंगरी में एक आर्टिस्ट थे, वहाँ की बुक बन रही थी 365 आर्टिस्टों के नाम से, एक साल पूरे के लिए ना। तो उनमें मेरी पेंटिंग सिलेक्ट हुई। वाह। उन्होंने वहां से मुझे बोला, अली बासी की बेगम ने, कि आमिर भाई आपकी ना पेंटिंग सिलेक्ट हुई है, तो आपको मुबारक हो। रात के 2 बजे थे, उन्होंने मुझे फोन किया, क्या बात कि यार आपकी पेंटिंग वहां पे सिलेक्ट हुई है, तो आपको मुबारक हो, हम उनके आपकी पेंटिंग भेज रहे हैं वहां पे। ठीक है। तो हंगरी में तकरीबन 2018 या 19 की बात है, ये 19-20 की बात है। तो वहां पे जब हुई तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो वो पेंटिंग वहां पे छपी हुई है मेरे एक आर्टिस्टों की डायरी में। माशाल्लाह, ये तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए, खुशी की बात है यार। पाकिस्तानी आर्टिस्ट मेरे और भी थे। और हाँ, अली अब्बास साहब की भी बड़ी बात है, बहुत अच्छे मास्टर हैं कि वो स्पेस देते हैं, बिल्कुल स्पेस देते हैं आर्टिस्टों को, यंगस्टर्स को वो स्पेस देते हैं। बिल्कुल, अली अब्बास साहब ने स्पेस दिया मुझे, बहुत अच्छा लगा मुझे। बकायदा मैंने काम करके दिखाया उनको। वो बहुत कहते थे कि आप इसमें आप काम करते जारी रखें इस काम को, और मैं करता रहा, अभी भी कर रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद ये हुआ कि फिर वहाँ पे जो आर्ट सिटी गैलरी है, सिटी आर्ट गैलरी, तो वहाँ पे ग्रुप शो हुआ वाटर कलर का, वो भी इनके थ्रू ही हुआ। उन्होंने ग्रुप शो करवाया, तो वहाँ पे भी माशाल्लाह कि जो मेरी पेंटिंग बनाई थी, शुक्र है खुदा का कि वो सारी मेरी पेंटिंग सेल हुई वहाँ पे। जितनी मैंने 6 पेंटिंग मैंने बनाई थी ग्रुप शो में, वो वहाँ पे सेल हुई। तो अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिला वहाँ पे। आमिर भाई, जो आपकी स्पेशलिटी है काम के हवाले से, आया वाटर कलर में है या ऑयल पेंटिंग, क्योंकि आपका एक अपना स्टाइल है, आप चारकोल में भी महारत रखते हैं, वाटर कलर में भी रखते हैं, आपका दरवेश पेंट करने का अपना स्टाइल। तो आप मतलब इतनी सारी फील्ड्स में काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि किसी एक फील्ड में काम करना चाहिए या आर्टिस्ट को मल्टी टैलेंटेड ही होना चाहिए? असल में यहाँ जो है ना पाकिस्तान में, या मतलब कहीं भी कह लें कि एक आर्टिस्ट जो ना अपने एक सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहा होता है, तो उसका एक आगे जाके नाम बन जाता है। बिल्कुल, एक ही टेक्निक होती है, एक ही सब्जेक्ट होता है, और एक ही क्या कहते हैं उसको सब्जेक्ट के ऊपर ही काम होता है, ये काम पे हम लेके चलते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो जब मैंने काम सीखा तो मैं हर फील्ड में, जैसे टेक्निक वाइज, पेंसिल में, एक्रेलिक में, वाटर कलर में अपने आप को संवारता चला गया। मैंने हर मीडियम में काम किया है, जिसमें पेंसिल भी है, चारकोल भी है, चारकोल स्टिक भी है, उसके बाद यह वाटर कलर भी, ऑन द स्पॉट मैंने वाटर कलर काम किया है, उसके बाद ऑन द स्पॉट मैंने चारकोल स्टिक पे काम किया है।
माशाल्लाह आपका काम जो मैंने देखा है अभी तक, जितना भी काम आपने किया है, बहुत यूनिक काम है आपका और बहुत डिफरेंट काम है। क्योंकि जो हमारे बाकी पेंटर हजरात हैं वो काम करते हैं, आपकी वो वाली बात जो है। आमिर भाई ये बताइए कि जब आप एक फील्ड में महारत हासिल करते हैं तो क्या आर्टिस्ट को अपना काम कुछ अरसे के बाद कुछ चेंज नहीं करना चाहिए, वेरिएशन होनी चाहिए? मैं कहता हूँ कि बिल्कुल चेंज करना चाहिए। आर्टिस्ट को अपने उस काम को आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। मतलब एक आर्टिस्ट को मेरे ख्याल से, जी शायद आप एग्री नहीं करें, वर्सटाइल होना चाहिए, जिस तरह पिकासो। बिल्कुल क्योंकि होना चाहिए। जिस तरह आप अगर बोट्स को पेंट कर रहे हैं तो मैंने आपके काम में देखा आप हॉर्सेस भी पेंट कर रहे हैं, आप दरवेश भी पेंट कर रहे हैं, सूफीज्म को पेंट कर रहे हैं, बिल्कुल, फिर आप रियलिस्टिक को भी पेंट कर रहे हैं और लाइव पेंट कर रहे हैं। मतलब इतनी सारी वेरिएशन है आपके अंदर। असल में सीखा ही रियलिस्टिक है ना मैंने, शुरू से जब स्टार्ट किया है तो वो रियलिस्टिक से ही मैंने काम शुरू किया है। क्योंकि पेंसिल में भी जब काम करते थे उसको हम रियल पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश कर दिया, बन जाए रियल। माशाल्लाह। तो मैंने अपने पोर्ट्रेट भी बनाए हैं। उसके बाद यह है कि दूसरे भी बहुत से जो काम मुझे आते हैं मैं करता रहा हूँ, उसमें रियलिस्टिक काम किया मैंने उसमें पेंसिल में। अभी भी इंशाल्लाह मेरा आगे प्रोग्राम, वैसे भी मैं कर रहा हूँ दरवेश के ऊपर सीरीज मेरी चल रही है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। बाकी मैंने फिशरी पे काम किया है जब मैं कराची में था, मैं आउटडोर में काम कर रहा था उनके साथ, वाटर कलर में भी और एक्रेलिक में भी काम कर रहा था मैं, अभी भी करता हूँ मैं। लेकिन दरवेश जो है वो मेरा मार्केट में एज ए आमिर जमील के नाम से चल रहा है, तो वो हिट हो गया तो मैं उसके ऊपर चल पड़ा इस काम के आगे। उसको मतलब कि बहुत सी टेक्निक के साथ उसको मैं करने की कोशिश करता हूँ कि वो मेरा एक चलता रहे काम में। मैं इनका काम आपको वीडियो में शेयर करूंगा। आपके काम में जो दरवेश में स्पेशली जो स्टाइल है, आपको नहीं लगता कि बहुत सारे मास्टर से आप बड़ा इंस्पायर्ड हैं, लाइक वैन गॉग? मतलब वो एक जो आपकी कलर पैलेट है वो बहुत जबरदस्त है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि, लेकिन आप रेफरेंस ले रहे हैं या देख रहे हैं तो आप बहुत सारी इंस्पिरेशन बहुत सारे आर्टिस्टों की आपकी कलर पैलेट में नजर आती है। मैं शुरू से ही वैन गॉग का बहुत ही, क्या कहते हैं उसको, फैन हूँ मैं बहुत बड़ा। उनके काम को देखा मैंने, लेकिन उनके काम, उनके कलर को मैंने फॉलो नहीं किया। जी जी बिल्कुल। उनकी टेक्निक को मैंने फॉलो जरूर किया है, लेकिन आपका वो भी मेरा अपना स्टाइल है, वो भी आपका अपना स्टाइल, लेकिन वो मिलती नहीं हमसे। हम आपका मेरी पेंटिंग रख के देखेंगे वो बिल्कुल नहीं मिलती। लेकिन मैं उनके काम से बड़ा मुतासर हूँ और उनके काम को लेके फिर क्या किया कि मैंने उसके काम को देखा, फिर मैंने अपने काम को उसी स्टाइल में ना करने के लिए अपने स्टाइल को मैंने अपना इंट्रोड्यूस करवाया गया। मैं ये इसको लेके मैं ऐसे काम कर सकता हूँ और हर आर्टिस्ट यही करता है कि अगर किसी से इंस्पायर होता है तो एक अपनी पहचान बनाने के लिए उस आर्टिस्ट को काम को नहीं करता आगे, लेकिन अपनी पहचान बनाने के लिए वो एक्सपेरिमेंट करके अपने काम को आगे लेके आता है अपने स्टाइल में। और यही होना चाहिए कि जो बंदा ये ना हो कि हाँ ठीक है भी मैं अगर काम कर रहा हूँ मेरी झलक या उसके काम की झलक भी मेरे नजर आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा आमिर भाई ये बताइएगा, जिस तरह से आजकल यंगस्टर्स काम कर रहे हैं, काम करते हैं तो उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, आप काम के हवाले से और अपने आर्ट को प्रमोट करने के हवाले से आर्टिस्टों को, यंगस्टर्स को, बिगनर्स को क्या मैसेज देते हैं? सबसे बड़ा मैसेज ये है कि अब तो कम से कम सबके पास डिजिटल मीडिया है। बिल्कुल। और इसके होते हुए आप अपने काम को खुद प्रमोट कर सकते हैं, बिल्कुल। उन बड़ी गैलरीज तक अपना काम पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी की ये है कि जितने भी आर्टिस्ट काम कर रहे हैं नए, उनको चाहिए खुद एक ग्रुप शो वगैरह करने चाहिए कुछ आर्टिस्टों को लेके, जो उनके साथ जो दोस्ती है या जो उनसे मिलते जुलते हैं, मेरा ख्याल है कि उनको लेके आपस में एक शो करवाना चाहिए। खुद भी प्रमोट करना चाहिए। खुद को प्रमोट करेंगी तो अगला एक गैलरी भी आपके काम को प्रमोट करेगी। जब आप खुद को ही प्रमोट नहीं करेंगे, झिझकते रहेंगे अपने काम को लेके, ये काम कैसे करूं। तो अब तो सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो गया है कि आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, आप यूट्यूब पे, आप अपनी वेबसाइट पे काम कर सकते हैं, वहां अपना डिस्प्ले काम कर सकते हैं। जब तक आप अपना काम लोगों को दिखाएंगे नहीं तो आप कैसे ही बोले आगे बढ़ेंगे। आमिर भाई एक लास्ट क्वेश्चन ये करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी है हमारे पास, मतलब वन क्लिक पे सब कुछ हमारे पास हर बंदे के पास अवेलेबल है, तो लोगों का काम देखने के बावजूद अपना उसमें से काम आप किस तरह से इंस्पिरेशन से कर सकते हैं, कि बिगनर्स के लिए एक आप मैसेज दीजिएगा ताकि उनके लिए आसानी हो, और किस तरह से अपना शो आप कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आप ज़रूरी नहीं कि आप गैलरी के मोहताज हैं,
तो आप ये थोड़ा सा इस हवाले से रोशनी डालिएगा। असल में पता है क्या है, आर्टिस्ट जो नया आता है ना, वो ड्राइंग पे फोकस नहीं करता। सबसे बड़ी बात ये है, 100% बात। अपनी ड्राइंग पे कभी फोकस ही नहीं कर पाता। वो चाहता है कि मैं शॉर्टकट बनाऊं और इसको डिटेल करके मुझे ना विषय को आगे मैं बढ़ जाऊं। बिल्कुल ठीक है। तो जो ये बात गलत है, लेकिन दौर डिजिटल दौर है, लेकिन उसके बाद ये है कि आप अपना काम खुद प्रैक्टिस करें डेली ड्राइंग की। जब तक आप ड्राइंग नहीं करेंगे तो अपने काम को वर्स्ट स्टाइल में कैसे पेश करेंगे? यानी कि वर्स्ट स्टाइल होने के लिए ड्राइंग का होना बहुत जरूरी है। का मतलब है थ्योरी के साथ अगर प्रैक्टिकल करेंगे तो सोने पे सुहागा। बिल्कुल। अगर आप जस्ट प्रैक्टिकल करेंगे, थ्योरी बेस्ड नहीं होंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल मुश्किल होगा। बिल्कुल, क्योंकि आप जब काम करेंगे ही नहीं तो आप आगे कैसे काम डिफरेंट टेक्निक से आप कैसे करेंगे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत लेकिन आमिर भाई आपका टाइम देने के लिए और हमारे प्लेटफॉर्म पे आपने बहुत कुछ माशाल्लाह यंगस्टर्स के लिए मैसेज दिया है, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और वीडियो के लास्ट में इंशाल्लाह आमिर भाई का काम आपको इंशाल्लाह हम शो करेंगे, वो काम देखें, और कोई क्वेश्चन हो तो इंशाल्लाह आप ज़रूर हमसे कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।